क्या आपको लगता है कि इंग्लिश सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े हों? So yeah, it was more like a fairy tale comeback for us. Played the perfect game also. I am honored to be here with you today because, let's face it. Also, if you think I've had a successful career, a great past performance and my experiences of it are no assurance. Distinguished members of the committee, thank you for the opportunity to be here today. I joined Google 15 years ago. MS धोनी ने सिर्फ 12 तक स्टडी की है, वो भी हिंदी मीडियम से। नरेंद्र मोदी ने गुजराती मीडियम से और कंगना रनौत ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया है। और राजकुमार राव हिंदी मीडियम से थे और लगातार रिजेक्शन झेलते थे। फिर भी आज इनकी इंग्लिश सुनकर कोई नहीं कह सकता कि ये इंग्लिश मीडियम से नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, लेकिन इंग्लिश बोलना आपको एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में यूनिक दिखाता है, खासकर एआई एंड कॉर्पोरेट के फील्ड में। अब इंग्लिश आना सर्वाइकल स्किल बन चुका है। आइए जानते हैं वो सीक्रेट ट्रिक्स जिससे ये सेलिब्रिटी इतना कम समय में इंग्लिश सीख जाते हैं। आपको बस इस LSRW ट्रिक्स पर फोकस करना होगा। यहाँ L का मीन्स है लिसनिंग। सोचो हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीख गए, दूसरों के मुंह से निकलने वाले वर्ड्स को सुन सुनकर, राइट। शुरुआत में हमने सिंपल वर्ड्स सीखे जैसे पापा, मामा, चाचा, फिर धीरे धीरे जो सुनते उसकी हमारे माइंड्स में एक वर्ड से एक आकृति बन जाती। ठीक वैसा ही सीन इंग्लिश के साथ है। इन द स्टार्टिंग यू कैन ट्राई लिसनिंग इंडियन कार्टून्स, मूवीज, वेब सीरीज विद सबटाइटल्स। फिर दोबारा वही कार्टून्स और वेब सीरीज बिना सबटाइटल्स के देखो। इससे होगा क्या कि आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव होगी। मैं खुद पॉडकास्ट, फॉरेंस वीडियोस देखता हूँ, भले ही 70% आपके समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके आदी हो जाओगे तब आपको ये पता ही नहीं पड़ पाएगा कि ये वीडियो इंग्लिश में थी या हिंदी में। एस फॉर स्पीकिंग, सुनने और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है बोलना। कोई बात नहीं, अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, आप ChatGPT या ये AC फ्लुएंसी जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ना तो आपसे पैसे लेंगे और ना ही आपका मजाक उड़ाएंगे। R फॉर रीडिंग, बच्चों की स्टोरी बुक से स्टार्ट करो। ये आपकी वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन को मजबूत बनाती है। जब धीरे धीरे से ये बुक्स समझ में आने लगे तब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पर शिफ्ट हो सकते हो। W फॉर राइटिंग, दिन भर में जो भी नया सीखा, देखा, किसी से पहली बार मिले, आपको कैसा फील हुआ, वो सब चीजें इंग्लिश में एक डायरी में लिख डालो। राइटिंग से आपकी गलतियां कम होंगी और सोचने की स्पीड बढ़ेगी। ये है मेन 4 पिलर्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बट ये 2 थिंग्स आपकी फ्लुएंसी में 4 चांद लगा देंगी। टेंसेस 50% इंग्लिश की क्लैरिटी इसी से आ जाएगी। एंड मॉडल्स जैसे कैन, कोड, शुड, माइट, डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में इनका मुख्य रोल है। देखो, कभी भी डिक्शनरी लेकर वर्ड्स कभी मत पढ़ना, क्योंकि ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। ये चीजें आप भूल जाओगे। बस जो वर्ड्स बार बार सामने आते हैं उनका मीनिंग सर्च करो और उन्हें अपने बोलचाल में जब आप 4 से 5 बार यूज करोगे ना, तो देखना ये वर्ड्स अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, सेलिब्रिटी कोई इंग्लिश स्पीकिंग का महंगा कैप्सूल नहीं खाते हैं, वो बस खुद को इंग्लिश के माहौल में ढाल लेते हैं, उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर आप भी यही ट्रिक्स अपनाओगे तो यकीन मानिए 6 महीने में आपकी इंग्लिश ऐसी हो जाएगी कि आप खुद चौंक जाओगे। सेव कर लेना ये वीडियो ताकि आप 6 महीने बाद आप इस वीडियो को देखो तो थैंक्स लिख सको। और आज से ही चैलेंज लो कि आने वाला 2026 मेरा एक नया वर्जन होगा। कमेंट में चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता पड़ सके कि आप लोग वाकई सीरियस हो अपने करियर और फ्यूचर को लेकर।